विश्व के सबसे बड़े कार्यकर्ता वाला दल भारतीय जनता पार्टी सितंबर माह से अब तक संगठन पर्व मना रहा है, जिसमें सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और प्राथमिक सदस्यों को जोड़कर उन्हें भाजपा में शामिल किया गया है। ये सदस्यता अभियान बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्रों और मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक चलता रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह सदस्यता अभियान में देखने को मिला है। संगठन पर्व की प्रक्रिया के क्रम में सक्रिय सदस्यता में सूचीबद्ध करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने प्रथम सक्रिय सदस्य के रूप में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन को सक्रिय सदस्य बनाते हुए हर्ष जताया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के निवास पर पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने उनकी सक्रिय सदस्यता को पूर्ण किया और सूची में उन्हें बालाघाट जिले में प्रथम सक्रिय सदस्य के रूप में दर्ज करते हुए नमो ऐप पर भी इसकी एंट्री की और सदस्यता की प्रमाणिक रसीद प्रदान की। गौरीशंकर बिसेन एक तरह से बालाघाट जिले की राजनीति के पुरोधा रहे हैं। उन्हें न सिर्फ संगठन बल्कि सत्ता में भी भागीदारी निभाई है और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ की वजह से न सिर्फ कार्यकर्ताओं बल्कि भाजपा पदाधिकारियों के लिए भी उनका मार्गदर्शन मायने रखता है। यही वजह है कि सक्रिय सदस्यता को लेकर उन्हें ही प्रथम सक्रिय सदस्य के रूप में भाजपा जिला संगठन ने स्थान दिया है। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष ने संगठन पर्व की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए बताया कि 2 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हुआ था। संगठन पर्व के तहत प्रधानमंत्री देश में पहले भाजपा के सदस्य बनाए गए थे, जिन्हें इसके बाद अन्य राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को सदस्यता दी गई। जिला स्तर पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और यहाँ कार्यकर्ताओं ने उत्साह से काम किया है। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण के तहत संगठन में अब सक्रिय सदस्यता को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसमें बालाघाट में प्रथम सक्रिय सदस्य के रूप में गौरीशंकर बिसेन को बनाने पर खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि विधान के तहत जो सदस्य 50 नए प्राथमिक सदस्य को जोड़ेगा वही सक्रिय सदस्यता की पात्रता में आएगा। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री को प्रथम सक्रिय सदस्य बनाया गया था और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री को प्रदेश का पहला सक्रिय सदस्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बनाया था। संगठन को लेकर उन्होंने बताया कि 50 और 100 प्राथमिक सदस्य बनाना है। जो कार्यकर्ता ये प्रक्रिया पूर्ण करेगा उसे ही सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन ने 103 प्राथमिक सदस्य बनाए हैं, जिन्हें जिले का पहला सक्रिय सदस्य बनाया गया है। 30 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगी और समीक्षा होगी और सदस्यता की जांच होगी। नमो ऐप से जो सक्रिय सदस्य बनेंगे 100 रुपये जमा करना होगा, जिसकी सूची है उसके तहत मिलान करना होता है और फिर इसके बाद ऑनलाइन रसीद मिलती है जिसे सत्यापित किया जाता है। इस प्रकार ये सक्रिय सदस्यता की प्रक्रिया है। इसमें 5 नवंबर को समीक्षा होने के बाद मंडल के प्रस्ताव को जिलाध्यक्ष और सदस्यता टोली फाइनल करेगी। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर जिन्होंने 100 सक्रिय सदस्य बनाया, 100 प्राथमिक सदस्य बनाया है, 50 प्राथमिक सदस्य बनाया है, 50 प्राथमिक सदस्य के ऊपर जितने भी उन्होंने सदस्य बनाया है उसको सक्रिय सदस्य बनने का पात्रता है। उस दृष्टि से हमारे बालाघाट जिले में हमारे सबसे वरिष्ठ नेता, हम सबके नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी 103 सदस्य प्राथमिक सदस्य उन्होंने बनाया है। आज हमने उनको बालाघाट जिले में सक्रिय सदस्य, पहला सक्रिय सदस्य आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को मेरे द्वारा बनाया गया। चूंकि जो हमारे संगठन की व्यवस्था है उसमें जिलाध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता को बनाएगा। मैं आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को बना के आया हूं। चूंकि इस सक्रिय सदस्यता अभियान की जो समीक्षा टोली है उस टोली के सदस्य हमारे आदरणीय महेंद्र सुराना जी है। उस दृष्टि से महेंद्र सुराना जी हमारे अपने जिले के अध्यक्ष को बनाएंगे। वो मुझे अभी आपके सामने यहाँ पर उन्होंने सक्रिय सदस्य बनाया है। अब महेंद्र सुराना जी को हमारा नगर अध्यक्ष जो है पार्टी का, नगर का प्रभारी, वो बनाएंगे और इस प्रकार से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता जिन्होंने 50 सदस्य से प्राथमिक सदस्य ऊपर बनाया है उसको आज हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे। फिर ये अभियान हमारा 30 अक्टूबर तक के चलेगा। 30 अक्टूबर के बाद इसकी समीक्षा होगी, वेरिफिकेशन होगा कि कौन व्यक्ति सक्रिय सदस्य के लिए पात्रता था, वो बना है, सही है कि नहीं, उसकी जांच होगी। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति ना बन जाए जो इस क्राइटेरिया में नहीं आता और उन्होंने भर दिया होगा या बना दिया होगा। इसमें नमो ऐप से सक्रिय सदस्य जो बनेगा उसको 100 रुपया जमा डोनेट करना पड़ेगा। वो भी आपके सामने मैंने दिखाने की कोशिश किया कि उसकी सूची है और उस सूची के तहत वो हमको देखना पड़ता है और देख के ये इस प्रकार से रसीद मिलती है, ऑनलाइन रसीद आती है। उस रसीद को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सक्रिय सदस्य बनाया जाता है।
ऐसा सक्रिय सदस्यता की ये प्रक्रिया है। और 5 नवंबर को ये सारी समीक्षा होने के बाद इसको जिलाध्यक्ष मंडल के प्रस्ताव को जिलाध्यक्ष और जिला की जो टोली है वो टोली फाइनल करेगी और ये 5 नवंबर को यहाँ बोर्ड में लगाया जाएगा। सक्रिय सदस्यता समीक्षा समिति जिलाध्यक्ष महेंद्र सुराना ने बताया कि सामान्य सदस्यता का अभियान पूर्णता की ओर है। मंडल और बूथ स्तर पर सामान्य सदस्यता बनाए गए हैं। दूसरा चरण सक्रिय सदस्यता का है। संगठन में जो पदाधिकारी बनते हैं उन्हें सक्रिय सदस्य बनना आवश्यक होता है। 5 नवंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रत्येक बूथ में 2 सक्रिय सदस्य बनाना अनिवार्य है। प्रत्येक मंडल से कम 100 सक्रिय सदस्य बनाना होगा। इस प्रक्रिया में जिला संगठन लगा हुआ है। सक्रिय सदस्यता जिलाध्यक्ष होने के नाते भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे को मेरे द्वारा सक्रिय सदस्य बनाया गया है। क्योंकि जिले में, मंडल में और बूथ पे जो पदाधिकारी बनते हैं उनको सक्रिय सदस्य पार्टी का होना अनिवार्य रहता है। इसलिए ये सक्रिय सदस्यता हमारी 5 नवंबर तक के संपूर्ण हो जाएगी। प्रत्येक बूथ में 2 सक्रिय सदस्य बनाना अनिवार्य है, क्योंकि वो मंडल का अध्यक्ष, मंडल का महामंत्री बनने की जो पात्रता रखेगा उसको सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। प्रत्येक मंडल में कम से कम 100 सक्रिय सदस्य बनाना अनिवार्य है, जिसके लिए हमारी पूरे जिले की टीम लगी हुई है। और आज मेरे द्वारा, चूंकि मैं सक्रिय सदस्यता समीक्षा समिति का सदस्य हूं जिले का बालाघाट का, और आज मेरे द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष जी रामकिशोर जी कावरे को आज सक्रिय सदस्य मेरे द्वारा बनाया गया। मैं आज उनको सक्रिय सदस्य बनाने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष हैं, उनको आज मैंने पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया। और सक्रिय सदस्य बनने के लिए एक सक्रिय सदस्यता शुल्क होता है, जो नमो ऐप में या पार्टी के फंड में वो शुल्क की राशि 100 रुपये ऑनलाइन जमा करनी पड़ती है। और उसकी रसीद का भी उल्लेख उस फॉर्म में, जो फॉर्म भरा जाता है सक्रिय सदस्यता का, उसमें बाकायदा उल्लेख होता है। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए जो अभियान पार्टी है, के कितना आंतरिक महत्वपूर्ण है, जी, क्या मानते हैं? पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की ही ये एक कदम होता है, जिसमें सदस्यता और सदस्यता बनाने वाले जो कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से पार्टी में काम करते हैं उनको सक्रिय सदस्य बनाना, और सक्रिय सदस्य के बाद में जो निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, हमारा बूथ या वार्ड वाइज, ग्रामीण में बूथ और नगर में वार्ड वाइज हमारी समिति बनेगी। उसके बाद उस समिति के जो अध्यक्ष बनेंगे वो फिर मंडल अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और मंडल अध्यक्ष बाद में जिले के अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, और सारे जिला अध्यक्ष मिलकर के प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव करते हैं। ये एक लोकतंत्र की जो परंपरा है, हमारी पार्टी जब से पार्टी बनी है तब से ये लोकतंत्र की परंपरा चली आ रही है। सदस्यता अभियान और विधिवत पूरा हमारा जो संविधान है, संविधान के अनुसार पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया आखिरी तक के संपन्न होती है।